जयवंशी वाले की आप सभी को उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, कुशल होंगे। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। पहले कुछ प्रभु का गुणगान करेंगे और फिर कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले गंगा मैया की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन्नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 भजमन्नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। चंदा नारायण
जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय, बोले कार्तिक महात्म की जय, बोले गंगा मैया की जय। तो कल की कथा जो कही थी वो थी प्रभु के वामन अवतार की, कि किस प्रकार अदिति ने प्रभु से प्रार्थना की 1000 वर्षों तक तप करने के बाद कि वह उनके पुत्रों की रक्षा करे। और जैसा कि भगवान ने अदिति को वरदान दिया कि मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा, तो वो वामन अवतार में आए। तो नारद जी बोले कि हे राजन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वामन भगवान को पहचान कर राजा बलि से कहा कि हे महाराज, यह स्वयं विष्णु भगवान है। जैसा कि पिछली कथा में हमने पढ़ा कि राजा बलि ने इंद्र का सिंहासन ले लिया था और स्वयं इंद्र के स्थान पर बैठा था, और उसके बाद उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें भगवान वामन अवतार लेकर पहुंचे। और शुक्राचार्य जी ने वामन भगवान को पहचान कर राजा बलि से कहा कि हे महाराज, यह स्वयं विष्णु भगवान है जिन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लिया और तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही वामन अवतार लिया है। यह तुम्हारे यज्ञ में दान की इच्छा से आए हैं, मगर तुम इन्हें दान मत देना, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन राजा बलि ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और मंडप में जाकर अर्घ देकर उसने वामन भगवान का यथोचित आदर सत्कार किया और फिर हाथ जोड़कर बोला कि हे नाथ, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। अब कृपा करके आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान बोले, हे राजन, इस पृथ्वी पर तो तुम्हारा ही अधिकार है, अतः तुम हमें तप करने के लिए 3 पग भूमि दे दो। तो यह सुनकर राजा बलि हंसकर बोले कि हे बटुक, यह तुमने क्या मांगा? धन मांगा होता, शहर, गांव, हाथी, घोड़े मांगे होते। तो वामन भगवान बोले कि हे राजा बलि, भूमि दान से उत्तम कोई दान नहीं है, अतः हे दानवीर, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दो। तो वामन भगवान ने राजा बलि को काफी समझाया, तो वह गंगा सागर लेकर भूमि देने का संकल्प करने को तैयार हो गया। उधर शुक्राचार्य नहीं चाहते थे कि राजा बलि भूमि दान देने का संकल्प ले, अतः उन्होंने अपने तपोबल से सूक्ष्म शरीर बनाकर वे गंगा सागर की टूटी में जल रोककर बैठ गए। जहां से जल निकलता है उसके अंदर वो अपना बहुत ही छोटा शरीर लेकर बैठ गए। तो वामन भगवान शुक्राचार्य के इस चाल को समझ गए
उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर गंगा सागर की टूटी के छिद्र में डाल दी और उस तीखी कुशा से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और पीड़ा के कारण उनके छटपटाने से राजा की अंजलि में जल आ गया और राजा बलि ने संकल्प पूरा कर दिया। तभी भगवान वामन विराट रूप लेकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और 2 पगों में ही उन्होंने सारा ब्रह्मांड नाप दिया। तो भगवान के चरण का अंगूठा लगते ही ब्रह्मांड फूट गया और उस फूटे हुए स्थान से जल रिसने लगा। भगवान विष्णु का पांव उसी जल से धोया गया और वही निर्मल जल लोक पावन जल धारा का रूप हुआ और वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त मुनियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ और इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह दृश्य देखकर समस्त देवता तथा ऋषिगण स्तुति करते हुए बोले कि हे अनंत मूर्ति जगत संचालक परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान सौंप दिया और राजा बलि को रसातल में भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के हवन किया जाएगा, वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। और इस प्रकार भगवान ने देवताओं को स्वर्ग एवं बलि व अन्य दैत्यों को पाताल भेज दिया। ऐसा करके भगवान पुनः वामन रूप हो गए। उसके बाद वे तप करने चले गए। तो हे राजा पृथु, यहाँ गंगा स्वर्ग गंगा के नाम से विख्यात हुई और आकाश गंगा के जन्म का यह पावन प्रसंग जो कोई भी श्रद्धा से सुनेगा वह मोक्ष का अधिकारी होगा। तो गंगा में स्नान करना तो अच्छा माना ही गया है, तो सिर्फ गंगा की उत्पत्ति की ये कथा मात्र सुनने से भी आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कल आपको पतित पावनी गंगा की महिमा की कथा सुनाएंगे और आज अभी इसी प्रसंग पर एक बहुत ही अच्छा भजन है, उसके बाद कथा को विराम करते हैं। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तेरी मर्जी की मैं हूँ भला, मेरी अलबेल शाम। मर्जी की मैं हूँ भला, मेरी अलबेल शाम। मैं क्या ना चाहते हुए भी सारी दुनिया उसके गुलाम है। तेरी मर्जी की मैं हूँ भला, ओ मेरे अलबेल शाम। मैं हूँ भला, ओ मेरे अलबेले शाम। अलबेले शाम मेरे मतवाले शाम। अलबेले शाम मेरे मतवाले शाम। तेरी मर्जी की मैं हूँ भला, ओ मेरे अलबेले शाम। मर्जी की मैं हूँ भला, ओ मेरे अलबेले
सोचे तत्काल, बलि चाहत वैकुंठ को, हरि पठयो पाता। राजा बलि तो वैकुंठ जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे और एक ही क्षण में भगवान ने पाताल पहुंचा दिया। नर सोचे नहीं होत है, प्रभु सोचे तत्काल, बलि चाहत वैकुंठ को, हरि पठयो पाता। इसलिए अपनी अकल लगाना छोड़ दो। हार गई अपनी अकल लड़ाके, अब अपना संभालो इंतजाम, मेरे अलबेल शाम। अपना संभालो इंतजाम, ओ मेरे अलबेल शाम। अलबेल शाम मेरे मतवाले शाम, अलबेल शाम मेरे मतवाले शाम। मर्जी की मैं हूँ भला, ओ मेरे अलबेल शाम। तेरी रज़ा में मैं तो राज़ी, तेरी हर रज़ा में मैं तो राज़ी। तेरे चरणों में जाना मुकाम, ओ मेरे अलबेल शाम। चरणों में जाना मुकाम, ओ मेरे अलबेल शाम। मर्जी की मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल शाम। घर बार छोड़ा सब तेरी लगन में, बावरी फिरो ब्रज की इन गलिन में। घर बार छोड़ा तेरी इस लगन में, बावरी से डोलो ब्रज की इन गलिन में। तूने कैसा दिया ये नाम, ओ मेरे अलबेल शाम। कैसा दिया ये नाम, ओ मेरे अलबेल शाम। अलबेल शाम मेरे मतवाले शाम, अलबेल शाम मेरे मतवाले शाम। तेरी मर्जी की मैं हूँ भला, ओ मेरे
दासी हमारी, कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी, कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी। तेरी सेवा करूँ आठों याम, ओ मेरे अलबेले श्याम। सेवा करूँ आठों याम, ओ मेरे अलबेले श्याम। अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम। तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले श्याम। मर्जी की मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले श्याम। मर्जी की, तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले श्याम। मर्जी की मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो इसके साथ ही आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।